हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडीज। डिजाइन ऑफ सिंक्रोनस मशीन में हमने अभी तक कुछ थियरीज कंप्लीट करी है। आज हम लोग वो कुछ एग्जांपल्स कंप्लीट करेंगे, तो सेशन में आखिरी तक बने रहिएगा। तो आइए बिना किसी देरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1। आज हम लोग कुछ 4 एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखिए, डिजाइन ऑफ स्टेटर फ्रेम। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है? डिजाइन ऑफ स्टेटर फ्रेम ऑफ 500 kVA 6.6 kV 50 हर्ट्ज 3 फेज 12 पोल स्टार कनेक्टेड सेलियंट पोल अल्टरनेटर गिविंग ए फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहली इंफॉर्मेशन क्या है? इंटरनल डायमीटर एंड ग्रॉस लेंथ ऑफ द फ्रेम। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर। तीसरा क्या है? नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट एंड कंडक्टर पर स्लॉट। तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक लोडिंग्स may be assumed that 0.56 Tesla and 26,000 ampere conductor per meter respectively. Peripheral speed must be less than 40 meter per second and slot must be less than 1200. तो ऐसा कुछ दे रखा है हमें, और हमें क्या ढूंढना है? हमें सबसे पहले तो उसका डायमीटर और ग्रॉस लेंथ फाइंड आउट करनी है। देन स्टेटर कंडक्टर कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। देन स्टेटर स्लॉट एंड कंडक्टर पर स्लॉट भी हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, सॉल्यूशन जैसे सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? डायमीटर एंड ग्रॉस लेंथ ऑफ फ्रेम, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले डायमीटर यानी कि डी और ग्रॉस लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है एल, यानी कि पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमारे पास आउटपुट इक्वेशन है। तो आउटपुट इक्वेशन क्या कहता है हमारा? देखिए, आउटपुट इक्वेशन क्या कहता है? Q इज इक्वल टू क्या होता है? C0 डी स्क्वायर एल इंटू एन एस। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट इक्वेशन है, जहां पे C0 क्या है? C0 कोएफिशिएंट है, और कोएफिशिएंट क्या है हमारा? 11 इंटू बी ए वी इंटू ए सी इंटू के डब्ल्यू इंटू 10⁻⁻3। ये हमारा C0 है। ठीक है, तो यहां से हमें डी भी मिल जाएगा, यहां से हमारे पास एल भी मिल जाएगा। लेकिन एक चीज हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो है एनएस। एनएस आपको यहाँ पे दे रखा है 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमें इसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आरपीएस में। तो देखो, एनएस सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एनएस क्या होगा? एनएस इज इक्वल टू 2N/P, सभी को पता है। तो 2 इंटू फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है यहाँ पे 50 हर्ट्ज और 12 पोल यानी कि 12 पोल, यानी कि यहाँ पे हम लोग 12 लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा हमारा कुछ 8.33 आरपीएस। ओके, तो ये आ गया हमारा एनएस। ये फर्स्ट चीज हमें मिल गई। अब दूसरी चीज हमें C0 फाइंड आउट करनी है, कोएफिशिएंट। तो C0 भी हमें फाइंड आउट करेंगे कैसे? 11 इंटू बी ए वी इंटू ए सी इंटू के डब्ल्यू इंटू 10⁻³ तो 11 इंटू बी ए वी कितना है आपको यहाँ पे दे रखा है? 0.56 टेस्ला। तो यहाँ पे हम लोग 0.56 इंटू 26,000 एम्पियर कंडक्टर पर मीटर यहाँ पे दे रखा है, इंटू के डब्ल्यू। देखिए, के डब्ल्यू की वैल्यू भी आपको यहाँ पे के डब्ल्यू की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास दे नहीं रखी तो आप क्या अज्यूम करते हैं? 0.95, ये आप अज्यूम कर लेते हैं, इंटू 10⁻⁻3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास C0 की कुछ वैल्यू आएगी 153। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास NS आ गया, हमारे पास C0 आ गया। अब हम लोग ये वैल्यू पुट आउट करेंगे हमारे आउटपुट इक्वेशन में। तो आउटपुट इक्वेशन क्या है हमारा? Q C0 डी स्क्वायर एल इंटू NS। हमें यहाँ पे इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा
डी स्क्वायर एल के रूप में हमें इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? Q डिवाइडेड बाय C0 इंटू NS। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? Q हमें दे रखा है, यहाँ पे आउटपुट दे रखा है 500 kVA, तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट लिखेंगे 500 डिवाइडेड बाय C0 हमें मिला 153 और RPS हमें मिला है 8.33, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8.33। तो यहाँ से हमारे डी स्क्वायर एल की वैल्यू आ जाएगी, जो आएगी हमारी 0.392 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, अब है हमारा डी स्क्वायर एल में आ गया। हमारी डी स्क्वायर एल की वैल्यू क्या आई थी? यहाँ पे लिख देता हूँ, डी स्क्वायर एल इज इक्वल टू 0.392 मीटर स्क्वायर, ये आया था। ठीक है, अब अल्टरनेटर का अगर हम लोग पोल जो है, वो पोल अगर मान लेते हैं कि राउंड पोल है, राउंड पोल है, और जो पोल आर्क टू पोल पिच का रेशियो है, पोल आर्क, यहाँ पे लिख देता हूं मैं पूरा, अज्यूम दैट alternator has round pole and pole arc to pole pitch, pole arc to pole pitch ratio is 0.65। ठीक है, एंड एक चीज और हम लोग अज्यूम करेंगे कि जो पोल आर्क है आपका इज इक्वल टू कोर लेंथ। ठीक है, तो देखो, पोल आर्क क्या कहना चाहता है? पोल आर्क टू पोल पिच इज इक्वल टू कोर लेंथ डिवाइडेड बाय पोल पिच इज इक्वल टू, हमने अज्यूम किया है 0.65। ओके, तो यहाँ पे पोल आर्क टू पोल पिच का जो रेशियो है कैसे होगा? यानी कि हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, L इज इक्वल टू पाई डी डिवाइडेड बाय पी। तो नंबर ऑफ पोल हमारे पास 12 है, तो पाई इंटू डी डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ से पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे और 12 रखेंगे, तो यहाँ से हमें एक रिलेशनशिप मिलेगी। क्या रिलेशनशिप मिलेगी? हमें एल और डी के बीच में रिलेशनशिप मिलेगी। एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? 0.17 डी, ये हमारा रिलेशनशिप आएगा एल और डी के बीच में। तो ये जो एल की वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम लोग, ये जो इक्वेशन आया, ये डी स्क्वायर एल इज इक्वल टू 0.392 मीटर स्क्वायर आया, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एल की वैल्यू पुट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस रिलेशन टू डी स्क्वायर एल प्रोडक्ट एंड सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां से डी की हमारे पास वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी 1.32 मीटर, एंड एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.225 मीटर। तो ये है हमारा जो हमको पहले फर्स्ट फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था? फर्स्ट हमारा था इंटरनल डायमीटर और ग्रॉस लेंथ ऑफ द फ्रेम। तो ये हमने फाइंड आउट किया, डी फाइंड आउट किया और एल फाइंड आउट किया। ठीक है, क्या किया हमने? एल को इस ये वाले इक्वेशन में पुट कर दिया और हमने डी और एल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दूसरा हमें फाइंड आउट करना था, दूसरा क्या फाइंड आउट करना था? नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर, नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें स्टेटर कंडक्टर पर फेज फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो चीज दे नहीं रखी। ठीक है, तो स्टेटर कंडक्टर ऑफ टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर पर फेज पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो हमें दे नहीं रखा। और वो क्या है हमारा, वो है हमारा टीपीएच। तो हम लोग क्या कहते हैं, टीपीएच, टर्न पर फेज कहते हैं हम इसे। अब टीपीएच हमें फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास एक इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, ईएमएफ वाला इक्वेशन है हमारे पास। ईपीएच इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, 4.44 एफ पाई टीपीएच इंटू केडब्ल्यू। ठीक है, एक चीज है हमारे पास, ये इक्वेशन है। अब देखिए आपका यहाँ पे स्टार कनेक्टेड सेलिएंट पोल है, तो जो आपका ईएमएफ पर फेज होगा यानी ईपीएच होगा, वो कितना होगा, वो हमारा जितना भी आपका यहाँ पे 6.6 केवी जो भी आपका इनपुट है उसको डिवाइडेड बाय √3 करेंगे, वही हमारा ईपीएच होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टार कनेक्टेड आपको यहाँ पे कहा गया है इसलिए। तो ईपीएच हम लोग कैसे पहले फाइंड आउट करेंगे, तो ईपीएच इज इक्वल टू 6.6 केवी मीन 6600 वोल्ट डिवाइडेड बाय √3, तो ये क्या आएगा हमारे पास 3810 वोल्ट। ओके, चलो ईपीएच मिल गया। अब हमारे पास फाई भी नहीं है, फाई भी नहीं है, तो फाई भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फाई कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो फाई मतलब क्या होता है, फाई का मीन्स मतलब होता है एयर गैप फ्लक्स पर पोल। तो वो कितना होता है, वो होता है हमारा BAV इंटू पाई डी एल डिवाइडेड बाई पी। BAV की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है 0.56, पाई तो आपको पता ही है 3.14 या फिर 22 डिवाइड बाई 7 कुछ भी ले सकते हैं। डी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी थी 1.32 मीटर, और एल की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी थी 0.225 मीटर, और नंबर ऑफ पोल हमको दे रखा है 12। तो यहाँ से हमारे पास एयर गैप फ्लक्स पर पोल आ जाएगा यानी फाई आ जाएगा। फाई की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी 0.0436 वेबर। ओके, तो फाई आ गया हमारे पास, ईपीएच आ गया। अब यहां से हम लोग जो इक्वेशन था हमारा, इक्वेशन क्या था हमारा, ईपीएच इज इक्वल टू 4.44 एफ फाई इंटू टीपीएच इंटू केडब्ल्यू, ये इक्वेशन था। फाई आ चुका है, ईपीएच आ चुका है, तो हम लोग टीपीएच भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टीपीएच इज इक्वल टू क्या होगा, ईपीएच डिवाइडेड बाय 4.44 इंटू एफ इंटू फाई इंटू केडब्ल्यू। वैल्यू पुट करेंगे तो ईपीएच की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 3810, तो यहाँ पे पुट करेंगे 3810 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4.44। फ्रीक्वेंसी थी हमको दे रखी थी 50 हर्ट्ज, पाई हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया 0.0436 वेबर, और केडब्ल्यू हमने अज्यूम किया था 0.95। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टीपीएच की वैल्यू आ जाएगी 412। ठीक है, तो ये क्या है हमारा टोटल नंबर ऑफ स्लॉट पर कंडक्टर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सॉरी क्या आया था, ये टीपीएच क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर। अब स्टेटर कंडक्टर तो आ गया, अब स्टेटर कंडक्टर पर फेज भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टेटर कंडक्टर पर फेज हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर पर फेज। अब अल्टरनेटर में पर फेज में आपके 2 कंडक्टर होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं यहाँ पे 412। तो हमारे पास 412 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि एक कंडक्टर जो होगा उसके 412 टर्न होंगे। ऐसे हमारे स्लॉट में 2 कंडक्टर होते हैं, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 412 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास नंबर ऑफ कंडक्टर कितने आ जाएंगे पर फेज में, 824 कंडक्टर। ठीक है,
तो ये तो आ गया हमारा, क्या आ गया, ये आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर पर फेज। अब हमें कहा क्या गया है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हमें फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हमें चाहिए तो हमें स्टेटर और रोटर दोनों के गिनने पड़ेंगे। तो ये तो स्टेटर कंडक्टर पर फेज में ये आया। अब स्टेटर एक फेज का हमारा कितना है 824, तो हमें 3 फेज के दे रखे हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा 824 आया उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। क्यों, क्योंकि ये तो हमारा एक फेज का आया, अब 2 फेज का और बाकी, यानी 824 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आएगा हमारा 12, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 अट्ठे 24, 24 72। तो ये आया हमारा टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर का आंसर, ये सेकंड नंबर का आंसर है हमारा, ठीक है। नाउ थर्ड चीज हमें क्या कही थी, नंबर ऑफ स्टेटस स्लॉट हमें फाइंड आउट करने हैं और कंडक्टर पर स्लॉट भी हमें फाइंड आउट करना है। ये तीसरा हमें कहा गया था। देखिए थर्ड, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। थर्ड क्या कहा था हमें, क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट एंड कंडक्टर्स पर स्लॉट, ये दोनों चीज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो हमारी जो डेटा बुक होती है ना, वो डेटा बुक की अगर हम लोग गाइडलाइन को कंसिडर करते हैं तो उससे हम लोग सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट कैसे दिखाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस गाइड हम लोग कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल पर फेज, स्लॉट और पोल पर फेज हम लोग कंसिडर करेंगे कितना 3। कहां से आया, ये हमारी डेटा बुक से आया, डिजाइन डेटा बुक से, ठीक है। तो यहां से हमारे टोटल नंबर ऑफ स्लॉट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट 3 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो यह कितना हुआ हमारा 108। ये क्यों फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट फाइंड आउट करना है और इसके साथ साथ मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मुझे ये सारी चीज की जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद मैं फाइंड आउट करूंगा स्लॉट पिच। स्लॉट पिच इज इक्वल टू क्या होता है, पाई डी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्लॉट, यानी कि कैपिटल एस। तो पाई कैपिटल डी हमने फाइंड आउट कितना किया था, हमने कैपिटल डी फाइंड आउट किया था 1.32। तो यहाँ पे उस वैल्यू को पुट करेंगे 1.32 डिवाइडेड बाय 108, तो हमारे पास वैल्यू आएगी कुछ अप्रोक्सीमेटली 2.84 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 2.84 को हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन डेटा बुक से मैच करके देखेंगे कि जो स्लॉट पिच हमने फाइंड आउट करी है वो डेटा बुक में सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अगर हम लोग डिजाइन डेटा बुक को देखेंगे तो हमें कुछ स्लॉट पिच का कुछ सेटिस्फेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ स्लॉट पिच हमने फाइंड आउट कर ली। स्लॉट पिच के बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ कंडक्टर और स्लॉट फाइंड आउट करेंगे, और स्लॉट, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हमारे पास कितने थे 2472। तो ये जो 2472 है 2472 डिवाइडेड बाय स्लॉट कितने हैं हमारे, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट कितने हैं 108, 108। तो अप्रोक्सीमेटली 24 स्लॉट्स आएंगे आपके, 24 कंडक्टर्स पर स्लॉट आने वाले, ठीक है। सो हेंस टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हम लोग देखेंगे,
टोटल नंबर ऑफ स्लॉट कितने हमारे पास 24, सॉरी नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट कितने हमारे पास 24 और टोटल नंबर ऑफ स्लॉट कितने हमारे पास 108। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी हमारे पास कुछ 2592 कंडक्टर्स। ठीक है, तो टर्न्स पर फेज हम देखेंगे, इसके बाद टर्न्स पर फेज, टर्न्स पर फेज इज इक्वल टू क्या होगा 2592 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे 432। ओके ठीक है, तो ये देखो ये नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है, और जो हमारे नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट थे, ठीक है, वो नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट कितने होंगे, ये होंगे हमारे 108। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल है वो पूरा हो जाता है, लेकिन आगे हमें कुछ फाइंड आउट करना रहेगा, जैसे हमारे स्लॉट की लोडिंग है, तो स्लॉट लोडिंग इज इक्वल टू क्या होता है, स्लॉट लोडिंग इज इक्वल टू होता है आपका करंट पर कंडक्टर और नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट। करंट पर कंडक्टर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट, ये होता है। ठीक है, तो ये जो स्लॉट लोडिंग है, तो हमें इसके लिए सबसे पहले तो एक चीज चाहिए, करंट पर कंडक्टर चाहिए। तो करंट पर कंडक्टर यानी कि फुल लोड करंट होगा। फुल लोड करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फुल लोड करंट मैं यहीं पे लिख देता हूं, चलो, इज इक्वल टू फुल लोड करंट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, जो भी आपका पावर क्या है आपका, पावर है आपका 500 kVA, तो पावर 500 kVA मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ kVA को VA में कन्वर्ट कर दिया, देन स्टार कनेक्टेड है तो √3 डिवाइडेड बाय 6600। कहां से आया ये, V इज इक्वल टू √3 सॉरी P इज इक्वल टू √3 VI, यहाँ से हमारा क्या आया, फुल लोड करंट I की वैल्यू आई P अपॉन √3 इंटू V। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन करंट पर कंडक्टर का हो गया, इनटू नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट। तो नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट कितना है हमारा 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी 1048.8, जो नियरली अबाउट हमारी जो डेटा बुक है, डिजाइन डेटा बुक, उसके नियरली अबाउट आएगी। तो ये जो आंसर है ये सेटिस्फैक्टरी है, इसका मतलब हमारा जो ये 24 आंसर है और ये जो 10 आंसर है ये हमारा सही है। ठीक है, नाउ दूसरा एग्जांपल देखिए, अ 3 फेज 1800 kVA 3.3 kV 50 Hz 250 RPM salient pole alternator has the following design data। डिजाइन डेटा हमें यहाँ पे दे रखा है, एक तो डायमीटर दे रखा है, मीन्स डी और एल दोनों चीज दे रखी है, डायमीटर और लेंथ हमें दोनों दे रखी है, नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट भी हमें दे रखा है, नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट भी दे रखा है, और सेक्शनल एरिया ऑफ स्टेटर कंडक्टर हमें दे रखा है, और हमें क्या चीज कही गई है, हमें ये 4 चीज फाइंड आउट करनी है। फ्लक्स पर पोल फाइंड आउट करना है, फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप फाइंड करनी है, करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और साइज ऑफ द स्टेटर स्लॉट, ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग फ्लक्स पर पोल देखेंगे। फ्लक्स पर पोल, ठीक है, फ्लक्स पर पोल यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइव फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है ईपीएच का, ईएमएफ इक्वेशन है हमारे पास, तो क्या है 4.44 एफ फाइव टीपीएच इंटू केडब्ल्यू, ये इक्वेशन है हमारे पास। ओके अब हमें यहाँ पे ईपीएच हाँ दे रखा है ऐसे तो 3.3 kV, लेकिन ये सेलिएंट पोल अल्टरनेटर है, तो हमें एक चीज यहाँ पे दे नहीं रखी कि आपका स्टार कनेक्टेड है कि डेल्टा कनेक्टेड है। तो अगर आपको दे नहीं रखा तो आप अज्यूम कर लेंगे
कि आपको जो भी सेलिएंट पोल मशीन यहाँ पे दे रखी है, अल्टरनेटर दे रखा है, उसका आउटपुट आपको किस में मिलेगा, हमेशा स्टार में मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप ईपीएच फाइंड आउट करेंगे, देन आपको टीपीएच भी फाइंड आउट करना है, यानी कि नंबर ऑफ स्लॉट्स पर फेज भी करना है, नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, यानी टीपीएच भी आपको फाइंड आउट करना है, और केडब्ल्यू आपको अज्यूम करना है 0.95। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दे नहीं रखा, तो इसीलिए आप अज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ईपीएच फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ईपीएच इज इक्वल टू इजी है 3.3 की भी, तो 3,300 वोल्ट डिवाइडेड बाय √3, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ईपीएच 1905 वोल्ट। देन हमें टीपीएच फाइंड आउट करना है टर्न्स पर फेज। तो टर्न्स पर फेज के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज चाहिए पहले तो, और टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज के लिए हमें स्लॉट पर फेज चाहिए, स्लॉट पर फेज हमें यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज हमें दे रखी है, नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट दे रखे हैं। तो हम लोग एक चीज फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर फेज। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट पहले दे रखा है 260, और 3 फेज की मशीन है, तो पर फेज या डिवाइडेड बाय 3, तो यानी कि नंबर ऑफ स्लॉट्स पर फेज कितने, एक स्लॉट में कितने फेज होंगे, मतलब एक फेज में कितने स्लॉट्स होंगे 72। और हमें यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट दे रखे हैं 4। तो हम लोग एक चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो स्लॉट्स हमें पता चल गई 72, और हमें टोटल कंडक्टर, एक कंडक्टर में फर्स्ट स्लॉट में कितने कंडक्टर है 4, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं 72 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना आएगा 288। ओके, तो यहां से हम लोग टीपीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए टीपीएच क्या है आपका, टीपीएच, टीपीएच इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर और स्पेस, जो हमारा था 288 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 कहां से आया, एक स्लॉट में आपके 2 कंडक्टर होंगे, एक यहाँ पे कंडक्टर होगा और एक यहाँ पे कंडक्टर होगा, ठीक है, तो एक स्लॉट में आपके 2 कंडक्टर होंगे, इसलिए 288 पर डिवाइडेड बाय 2, तो वहां से हमारा आएगा 144। तो देखिए ईपीएच आ गया हमारे पास और टीपीएच दोनों आ गए, तो फाई हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्लक्स पर पोल, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ईपीएच डिवाइडेड बाय 4.44 एफ टीपीएच इंटू केडब्ल्यू। तो ईपीएच हमारा कितना आया था, ईपीएच हमारा था 1905 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4.44, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी होगी 50, टीपीएच आपने फाइंड आउट किया 144, और केडब्ल्यू आप एज्यूम कर रहे हैं 0.95। तो यहाँ से हमारा फ्लक्स पर पोल की वैल्यू आ जाएगी, जो आएगी 0.0624 वेबर। ओके, तो ये हमारा पहला आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया हमारा। अब दूसरा क्या पूछा था हमें, दूसरा हमें पूछा था फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप। तो देखिए फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप, तो फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है बीएवी, बी फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है, बी फाइंड आउट करना है। तो बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, बी इज इक्वल टू हमारा ये इक्वेशन होगा फाई डिवाइडेड बाय पाई डी एल डिवाइडेड बाय पी, यानी फाई पी डिवाइड बाय पाई डी एल। ये चीज हमारे पास, ये चीज हमारे पास होनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास डी भी है, हमारे पास एल भी है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ पोल ये भी है हमारे पास 24।
ओके, तो यहाँ से हम लोग सीधा डायरेक्टली पुट कर देंगे। हमारे पास ये भी हमने फाइंड आउट कर दिया है, सारी इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है, तो हम लोग सीधा पुट कर देंगे। फाई की वैल्यू है 0.0624, नंबर ऑफ पोल हमें यहाँ पे दे रखा है 24, डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू सभी को पता है। डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू आपकी कितनी है? 230 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 2.3 मीटर। और एल की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है 38 मीटर, तो यहाँ पे इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.38 मीटर। तो यहाँ से हम लोग बी फाइंड आउट कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो बी हमारे पास आएगा कितना? 0.55 टेस्ला। ये आ गया हमारे पास सेकंड नंबर का आंसर। तीसरा क्या फाइंड आउट करना था हमें? थर्ड हमें फाइंड आउट करना था करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी थी, तो देखो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है देख लेते हैं पहले। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? करंट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है फुल लोड करंट ऑफ मशीन डिवाइडेड बाय इट्स एरिया, सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। किसी भी चीज की डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है तो हमें ये चीज चाहिए, ठीक है, उसका फुल लोड करंट और उसका सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये दोनों चीज हमें चाहिए। तो सेक्शनल एरिया आपको प्रोवाइड किया हुआ है 86 mm², यहाँ पे आपको दे रखा है, तो ये तो चीज हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। हमें एक चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसका फुल लोड करंट चाहिए। तो देखिए फुल लोड करंट इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, P इज इक्वल टू √3VI, ठीक है, ये आप लोग पुट कर सकते हैं। यहाँ पे I के आपका फुल लोड करंट है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा? P डिवाइडेड बाय √3 इंटू V। तो यही इक्वेशन हम लोग यहाँ यूज करेंगे। हमको पावर कितना दे रखा है? 1800 kVA, ये पावर हमें यहाँ पे दे रखी है, तो यहाँ से पुट करेंगे पावर की वैल्यू कितनी है? 1800 kVA है, तो उसको VA में कन्वर्ट करेंगे इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय √3 इंटू वोल्टेज आपको कितना दे रखा है? वोल्टेज आपको दे रखा है 3.3 kV, तो वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 3300 kV। और सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर आपको क्लियरली दे रखा है 86 mm², 86, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास करंट डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? 3.7 एम्पियर पर mm²। ये आ गई हमारी करंट डेंसिटी, यानी कि आंसर नंबर 3। चौथा हमें क्या दे रखा था? चौथा हमें फाइंड करना था साइज ऑफ द स्टेटर स्लॉट। स्टेटर स्लॉट की साइज हमें फाइंड आउट करनी थी, साइज ऑफ स्टेटर स्लॉट। देखो स्टेटर स्लॉट की साइज के लिए हमारे क्या चाहिए? हमें सबसे पहले तो उसकी विड्थ चाहिए, ठीक है। तो बिफोर फिक्सिंग द विड्थ ऑफ द स्टेटर स्लॉट we have to decide the flux density in the middle section of the tooth, जो हम लोग अज्यूम करेंगे 1.7 टेस्ला। कैसे? अकॉर्डिंग टू अवर डिजाइन डेटा बुक। और अगर आपको दे भी नहीं रखा, ये भी नहीं दे रखा कि आपके मिडल सेक्शन में कितनी आपको फ्लक्स डेंसिटी अज्यूम करनी है, तो आप क्या ले सकते हैं? 1.7 टेस्ला ले सकते हैं इन केस ऑफ अल्टरनेटर। ओके, सो ये जो फ्लक्स डेंसिटी हमने अज्यूम करी, इसके अकॉर्डिंग, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फाइंड आउट करेंगे विड्थ, किसकी? फ्लक्स डेंसिटी की विड्थ स्लॉट में मिडिल सेक्शन में कितनी है। ओके, सो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐसा कुछ लिख सकता हूँ कि बिफोर फिक्सिंग अप
before fixing up the width of the slot, flux density in the middle section of the tooth has to be assumed as 1.7 Tesla. Okay, based on this flux density, width of the slot at the middle can be found. ठीक है, ये हमने अज्यूम किया कि जो आपकी सेंटर में टूथ के सेंटर में जो आपकी फ्लक्स डेंसिटी है वो कितनी होगी 1.7 टेस्ला. ठीक है, तो यहां से हम लोग फाइंड करेंगे कि आपकी स्लॉट की मिडल में कितनी विड्थ है. ठीक है, तो देखो हमने फ्लक्स पर पोल गिन लिया था. फ्लक्स पर पोल हमारा कितना आया था? फ्लक्स पर पोल हमारा आया था 0.0624 वेबर. ठीक है, और हमें एक चीज ग्रॉस लेंथ दे रखी है, ग्रॉस लेंथ ऑफ द कोर दे रखी है. तो कितनी है? वो है हमारी 38 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहां से ये जो तो हमें चीज दे रखी है, यहां से हम लोग कुछ चीजें अज्यूम करने वाले हैं. कैसे अज्यूम करेंगे? तो हम लोग डिजाइन डेटा बुक का यूज करेंगे. तो डिजाइन डेटा बुक का यूज करके हम लोग अज्यूम करने वाले हैं. क्या अज्यूम करेंगे? नंबर ऑफ वेंटिलेटिंग डक्ट. सबसे पहले तो नंबर ऑफ वेंटिलेटिंग डक्ट कितना है? 4 है. देन width of ventilating duct, ये भी हम लोग अज्यूम करेंगे कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर. और आयरन स्पेस फैक्टर वो कितना होगा? वो हम लोग अज्यूम करने वाले हैं 0.92. तो ये चीज हमने क्यों यूज करी है? तो हमें क्योंकि नेट आयरन लेंथ ऑफ द कोर फाइंड आउट करना है, इसीलिए ये सारी चीजें हमें अज्यूम करनी पड़ी. तो नेट आयरन लेंथ ऑफ कोर यानी कि LI, उसका इक्वेशन क्या है? उसका इक्वेशन है कैपिटल L माइनस ND मल्टीप्लाई बाय WD इंटू KI. ND क्या है? नंबर ऑफ वेंटिलेटिंग डक्ट. और ये क्या है? WD विड्थ ऑफ द वेंटिलेटिंग डक्ट. और ये कैपिटल L क्या है? कैपिटल L है ग्रॉस लेंथ ऑफ द कोर. तीनों चीजें हमारे पास. ग्रॉस लेंथ ऑफ द कोर कितनी है? 38 सेंटीमीटर माइनस नंबर ऑफ डक्ट कितने? 4 मल्टीप्लाई बाय 1. और KI क्या है आपका? आयरन स्पेस फैक्टर. ठीक है, तो ये 0.92. तो यहां से कितना आएगा? LI 31.28 सेंटीमीटर. ये आया हमारा LI. अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे पोल पिच. पोल पिच इज इक्वल टू क्या होता है? पाई डी बाई पी, ये सभी को पता है. तो पाई डी हमें दे रखा है 230 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ पोल कितने हैं? 24. तो यहां से हमारा क्या पोल पिच कितना आएगा? 30.12 सेंटीमीटर. ओके, नाउ पोल आर टू पोल पिच की जो रेशियो है वो हम लोग अज्यूम करेंगे कितनी? 0.65. कहां से अज्यूम करी हमने? डिजाइन डेटा बुक. कैसे? ये जो हमारे क्या है ना पोल पिच, ये पोल पिच की वैल्यू से हमने ये
पोल आर्क टू पोल पिच का जो रेशियो है वो हमने अज्यूम किया। ठीक है, तो यहाँ से पोल आर्क कितना आएगा हमारा, पोल आर्क इज इक्वल टू 0.65 मल्टीप्लाई बाय 30.12 सेंटीमीटर। तो पोल आर्क की वैल्यू हमारे पास आएगी 19.6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट किया, पोल आर्क। तो ये जो ये वैल्यू ये होता है ना आपका ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ठीक है, ये जो चंद्र आकार का सेक्शन है ना आपका, ये पोल आर्क, इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी, कितनी, 19.6 सेंटीमीटर। नाउ हमें नंबर ऑफ स्टेटर टीथ दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टेटर टीथ कितने होंगे, 260। तो यहां से हम लोग स्लॉट पिच फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लॉट पिच कितने होगी हमारी, स्लॉट पिच होगी हमारी पाई डी डिवाइड बाय एस। तो पाई 230 डिवाइड बाय 216, तो क्या है ये वैल्यू, 3.35 सेंटीमीटर। ओके, नाउ number of teeth per pole arc, number of teeth per pole arc कितना होगा, पोल आर्क डिवाइड बाय स्लॉट पिच, पोल आर्क कितना है 19.6 डिवाइडेड बाय 3.35 सेंटीमीटर, तो ये कितना आएगा 6। तो एक आर्क में नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, मींस किस तरीके से, ये आपकी अगर आर्क है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुछ टीथ बने होंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके टीथ बने होंगे, कुछ ऐसे। ठीक है, आपने ये फाइंड आउट किया, ये जो टीथ की वैल्यू है, कितने टीथ होंगे वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया। ओके, कितना आया था आपका नंबर ऑफ टीथ, 19.6 डिवाइडेड बाय 3.35, वो आया था हमारा 6। ओके, ये सारी चीजें हम लोग क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, साइज ऑफ द स्टेटर स्लॉट फाइंड आउट करनी है। तो एक स्टेटर स्लॉट फाइंड आउट करने के लिए हमें ये सारी चीज की जरूरत रहती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो नंबर ऑफ टीथ पर पोल आर्क हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हम लोग फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे इन स्टेटर टीथ। सो व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी इन स्टेटर टीथ, तो वो हमारा होगा फ्लक्स पर पोल डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय PT into Li into number of teeth per pole arc। ठीक है, तो ये फ्लक्स पर पोल हमने फाइंड आउट किया था, वो था हमारा
0.624 फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि हमें यहाँ पे बीटी फाइंड आउट करना है, मैं ये नीचे लिख देता हूँ, बीटी हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्लक्स डेंसिटी हमने अज्यूम करी थी कितनी, हमने अज्यूम करी थी 1.7, ठीक है। और फ्लक्स पर पोल कितना था हमारा, फ्लक्स पर पोल था हमारा 0.0624 डिवाइडेड बाय एल आई कितना था हमारा, एल आई आया था 0.3128 और फ्लक्स डेंसिटी कितनी थी 1.7 और नंबर ऑफ टीथ पर पोल आर 6। तो यहाँ से हमारे पास बीटी की वैल्यू आ जाएगी, बीटी की वैल्यू हमारे पास कितनी आने वाली है 1.95 सेंटीमीटर। ठीक है। सो thus the width of the slot should not exceed कितनी, एक्सिड नहीं होनी चाहिए 3.35 माइनस 1.95 सेंटीमीटर, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर से एक्सिड नहीं होनी चाहिए जो भी विड्थ है आपकी, किसकी, स्लॉट की। ठीक है। तो सो ये तो हमारी विड्थ हो गई। अब हमारा इंसुलेशन की बारी आती है। तो स्लॉट का इंसुलेशन होगा कुछ, तो वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्लॉट इंसुलेशन विड्थ वाइज, सबसे पहले तो विड्थ वाइज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, अगर आपका कंडक्टर का इंसुलेशन अगर हम लोग गिनते हैं, सबसे पहले कंडक्टर इंसुलेशन वो होगा हमारा 2 इंटू 0.5, तो 1 mm के आसपास। देन स्लॉट लाइनर भी हमें गिनना पड़ेगा। तो 1.5 अगर है और ऐसे आपके दो स्लॉट लाइनर हैं तो आपका कितना होगा 3 mm के आसपास, 3 mm। देन टेप होगी, बैंडिंग टेप जो आप यूज करेंगे। बैंडिंग टेप अगर आपकी 0.4 की है और आप दो बैंडिंग टेप लगा रहे हैं तो यहाँ पे होगा 0.8 mm। और कुछ टॉलरेंस गिनेंगे, मीन्स कुछ गड़बड़ हो गई तो टॉलरेंस भी गिना जाएगा। तो टॉलरेंस अगर आप लोग गिनते हैं कि 1.2 mm का टॉलरेंस आप लोग सहन कर सकते हैं, तो 1.2, तो यहाँ से अगर हम लोग टोटल निकालते हैं तो 10, 1, 3, 4, 5, 6 mm का, 6 mm की तो आपकी स्लॉट की इंसुलेशन ही हो गई। ठीक है। सो मैक्सिमम जो स्पेस हमारी अवेलेबल है कंडक्टर विड्थ के लिए, मैक्सिमम स्पेस इज अवेलेबल फॉर कंडक्टर विड्थ वाइज कितनी है, वो तो देखो 1.4 सेंटीमीटर माइनस जो हमारा ये स्लॉट का जो इंसुलेशन निकाल देते हैं, तो इतने ही कंडक्टर के लिए हमारी स्पेस अवेलेबल है मैक्सिमम। 1.4 माइनस mm में तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.6, तो 0.8 सेंटीमीटर। बस ये 0.8 सेंटीमीटर की ही मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल है कंडक्टर के लिए विड्थ वाइज में। ठीक है। तो यहां से हम लोग, हमको क्या क्या चीज दे रखी है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा है 86 mm स्क्वायर का। देन थिकनेस हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। थिकनेस हम लोग 86 डिवाइडेड बाय 8 करते हैं तो हमारे पास थिकनेस आएगी एक कंडक्टर की 10.75 mm की। तो डिमेंशन भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, 7.8 mm टू 11 mm। ये डिमेंशन हम कहाँ से लिखेंगे, डिजाइन डेटा बुक से। ठीक है। तो हमें विड्थ भी मिल सकती है वहां से कंडक्टर की, एक कंडक्टर की विड्थ कितनी होगी 7.8 प्लस 6
तो 13.8 mm, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.38 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको अभी कहा ये मैं लिख देता हूँ। एरिया हमें दे रखा है कितना, 86 mm स्क्वायर का। किसका है ये, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर है ये। तो क्रॉस सेक्शन एरिया से हम लोग थिकनेस गिनेंगे, थिकनेस ऑफ कंडक्टर गिनेंगे हम लोग। तो 86 डिवाइडेड बाय 8, तो यहां से आएगी हमारे पास 10.75 mm की थिकनेस। ठीक है, डिजाइन डेटा बुक से हम लोग एक चीज लिखेंगे, डिमेंशन लिखेंगे, डिमेंशन देखेंगे, डिमेंशन ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर। कितना होगा, वो होगा हमारा नियरली अबाउट टू 7.8 mm टू 11 mm, ये हमारे डिमेंशन होंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडक्टर के, जो हम लोग डिजाइन डेटा बुक से ये डेटा लेने वाले हैं। तो विड्थ ऑफ द कंडक्टर कितनी होगी, हेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, विड्थ ऑफ कंडक्टर ये होने वाली है हमारी 7.8 mm ये, और ये इंसुलेशन की प्लस 6 mm, तो 13.8 mm। तो mm को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.38 सेंटीमीटर। ये हमारी विड्थ होगी किसकी, स्टैंडर्ड कंडक्टर की। ओके, तो ये विड्थ आ गई हमारी। देन विड्थ के बाद हमें क्या चाहिए, उसकी लेंथ भी चाहिए ना। तो देखो अब हमें उसकी डेप्थ भी चाहिए। तो डेप्थ के लिए हम लोग डेप्थ वाइज की स्लॉट भी गिनेंगे। तो डेप्थ ऑफ द स्लॉट क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए डेप्थ ढूंढने के लिए, हमें क्या क्या चाहिए। एक तो सबसे पहले स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कंडक्टर, ये चीज चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंडक्टर की डेप्थ कितनी थी, 11 mm ना। तो 11 mm 11 mm मल्टीप्लाई बाय 4 कंडक्टर, 4 नंबर ऑफ कंडक्टर, तो कितनी चाहिए, 44 mm की हमें वो गैप चाहिए। देन हम लोग दूसरा गिनेंगे कंडक्टर का इंसुलेशन, क्योंकि वो भी हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो कंडक्टर इंसुलेशन 4 और मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो यहां से हमारा आ जाएगा 4 mm। देन लाइनर, स्लॉट लाइनर गिनेंगे डेप्थ में भी, स्लॉट लाइनर 2 स्लॉट लाइनर होंगे और एक की होगी 1.5, तो हमारा ये आएगा 3 mm के पास। देन इंसुलेशन बिटवीन द इंसुलेटेड कंडक्टर, दो इंसुलेटेड कंडक्टर के बीच में आपका एक इंसुलेशन होगा, तो वो इंसुलेशन कितना होगा, वो इंसुलेशन होगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 mm का। एक इंसुलेशन की कीमत आपकी 0.2 mm होगी। क्यों, देखिए ये आपके दो इंसुलेटेड कंडक्टर है मान लीजिए। ठीक है, अब ये दो इंसुलेटेड कंडक्टर के बीच में भी आपको कुछ इंसुलेशन चाहिए होगा यहाँ पे बाहर की तरफ। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कितनी चीज गिन रहे हैं आप लोग, ये वाली हिस्सा गिन रहे हैं आप लोग, ये बाहर का जो हिस्सा है ये आप कंसिडर कर रहे हैं ओनली, ये चीज मतलब 3 साइड आप कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 3 इंटू 0.2, बाहर की साइड ही चाहिए आपको। यहाँ चौथी साइड जो है यहाँ पे आपको इंसुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो कंडक्टर है वो पहले से इंसुलेटेड है। तो 3 इंटू 0.2, तो ये होगा हमारा 0.6 mm। ओके, देन बाइंडिंग टेप भी आएगी आपकी,
बाइंडिंग टेप आपकी कितनी आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 mm की, एक की 0.8 mm, तो यही हो गया। देन बाइंडिंग टेप के बाद डेप्थ में आपकी क्या गिनी जाएगी, लिप भी गिना जाएगा। आपने अगर लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगी कि लिप क्या होता है, वो लिप भी यहाँ पे गिना जाएगा और उसकी फिक्स होगी 1.5 mm। देन वेज गिना जाएगा, उसका भी फिक्स होता है 3.5 mm का। और सबसे लास्ट में आप टॉलरेंस तो गिनते ही है, तो टॉलरेंस आप लोग कितना अज्यूम कर सकते हैं, 1.6 mm तक का आप लोग टॉलरेंस भी अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर इसका टोटल करते हैं हम लोग तो हमारे पास क्या आएगा, 59 mm। तो ये 59 mm क्या है, डेप्थ है। तो डिमेंशन कैसे लिखेंगे हम लोग, साइज ऑफ द स्लॉट कैसे लिखेंगे, हम लोग साइज ऑफ द स्लॉट में सबसे पहले तो हम लोग जो भी आपकी विड्थ है कंडक्टर की 1.38 सेंटीमीटर, तो विड्थ आएगी इधर 1.38, और यहाँ पे डेप्थ है स्लॉट की, तो स्लॉट की डेप्थ आएगी mm में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5.9 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका साइज ऑफ दी स्लॉट, ये चौथा आंसर है। ठीक है, सो इसी के साथ अभी आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो हम लोग यहाँ पे पूरा करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि क्या नया वीडियो आते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिल जाए। अब बाकी के जो तो हमारे एग्जांपल्स बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए